तो दोस्तों आज का वीडियो है जो केजरीवाल सर हैं, उन्होंने पीएम मोदी, जो हमारे देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी सर, उनके बारे में कुछ कहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं इसको, उन्होंने क्या कहा है। सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? आप लोगों ने सुना क्या? अंकल आपने सुना क्या? क्या? ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया। अच्छा, कहानी। जो अनपढ़ था, चौथी पास था, चौथी पास, बेहद अहंकारी था। ये स्टोरी है, लाइक ए स्टोरी। और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। समझ रहे हो ना? एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, मैंने माई भी देखा है गांव में आते हैं लोग, तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। अच्छा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतनी गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। समझ गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। ओहो। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। रुको जरा, सब्र करो। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली। कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया, एमए की। बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा, यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली। जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपए जुर्माना। बात तो सही है। डर से लोगों ने आपके नेता की बात नहीं कर रहा। आप लोग भी हंस सकते हो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास। बोले जी, एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी, नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। अच्छा। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को, क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद, पूरे नोटबंद हुआ था देश में। मच गया, तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। बहुत बड़ा कांड था ये तो। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश
10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे चला गया उस नोटबंदी से, उस चौथी पास राजा की वजह से। दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि यह स्टोरी किन पे फिट बैठता है। कमेंट में ज़रूर करना जिन पे भी यह स्टोरी फिट बैठता है।